आसनसोल में पिछले 24 घंटे में हुई 184 mm बारिश, गरुई नदी की बाढ़ में डूब गया आधा शहर। अधिकारियों की मोर्चाबंदी, जनप्रतिनिधियों का राहत और सैकड़ों घर छोड़ने को बेबस, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। यही नजारा जो है हर वर्ष का। भारी बारिश होते ही सहम जाता है शहर। आमतौर पर बड़े नाले की तर्ज पर बहती है नदी, लेकिन क्यों बन जाती है शहर के लिए दुखों का पहाड़। ये संकट आखिरकार क्यों नहीं होता दूर? बंगाल में नकेल कस दी गई बंगाल का सौरो रही दामोदर नदी की, लेकिन बेलगाम क्यों है 24 किलोमीटर की नदी गरुई? सामाजिक सचेतना का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता, विजिलेंस पॉलिटिक्स कारण रहे हैं इसके। राज्य के शहरी विकास राज्य मंत्री हैं उमेश राय, उन्होंने दिखाई है पहल। आसनसोल शहर से जुड़ी है शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल। उन्हें सीख लेनी चाहिए अपने ही विभाग के जूनियर मंत्री से। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की है। हाय, हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं श्वेता। आर्थिक धारा से चैनल को अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि बिना किसी बाधा के हर वीडियो पहुंच जाए आप तक आसानी से। आसनसोल शहर के लिए विपदा बन गई है गरुई। भारी बरसात होते ही पानी में डूबता है आधा शहर। हर साल की है यही कहानी, लेकिन द एंड नहीं होता है इस सोशल एपिसोड का। एक ही घटना, एक ही कारण, एक ही रिजल्ट। 2 दिन तक अफरा तफरी, घरों से पलायन, संपत्ति का नुकसान, राहत कार्य, सोशल मीडिया पर बनती है खूब रीलें, देश विदेश में बसे रिश्तेदारों के फोन कॉल्स, कुछ घंटों तक बहस, सरकारी चिंतन मनन और फिर अगले साल का बेसब्री से इंतजार। तो समझते हैं पहले गरुई नदी को। 2 विधानसभा क्षेत्रों में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नदी। निकलती है बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से और समाप्त होती है आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में। कैचमेंट इलाका है आचड़ा डाबर गांव का 3 वर्ग किलोमीटर इलाका। तालाब में जमा होता है पानी। शुरुआत होती है यहीं से इसकी जल यात्रा की। कई गांवों से होकर पहुंचती है आसनसोल। उनका पानी भी शामिल होता है उपनदियों के रूप में। अलकुशा, धुंधाबाद, महेश मुंडा, जेमारी, हरिसाड़ी, फुलबड़िया, पाताल, साधना, मेलाकोला, खुदका, बलरामपुर चक, चलबलपुर, कालिकापुर, एथोड़ा, बाकबादल, रामजीवनपुर, रघुनाथपुर, मरीचकोटा, जगतडी होकर आसनसोल शहर में होती है गरुई की एंट्री। कल्ला से आगे नूनिया नदी में होती है विलय। सृष्टिनगर से होकर आसनसोल रेलपार इलाके में नदी के दोनों किनारों पर है घनी आबादी। पूरे आसनसोल शहर का पानी हाइड्रेन के जरिए होकर मिलता है इसी नदी में। तो पहले समझते हैं नदी के इस सफर को विशेषज्ञ सुरजीत सुलेखा पुत्र से। আমাদের এখানে একটা মানচিত্র আছে। আমাদের এই হলো আসানসোল শহর। এর একদম উত্তর দিয়ে অজয় নদী চলেছে আর দক্ষিণ দিয়ে রয়েছে দামোদর নদী। আর এইখান দিয়ে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে নেমে এসেছে বরাকর। এখানে আমরা মাইধন ড্যাম বানিয়েছি। বরাকর নদী তারপরে দিশের গড়ে এইখানে একটা গাঙ্গিপুরি বলে দ্বীপ আছে, এখানে এসে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। তাহলে এই যে একটা চৌকো জায়গা আমরা পেলাম, এখানেই রয়েছে আমাদের আসানসোল শহর। এবং সেখানে এই জায়গাতে ডাবর গ্রাম, সেখানে একটা কাছাকাছি উঁচু জায়গা থেকে জলধারা বেরোতে শুরু করেছে। এটাই আমাদের গাড়ুই নদী। গাড়ুই নদী এখানে এখানে মেলেকোলা, এথোড়া, সুবি, গোপালপুর এই সমস্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে পাশ দিয়ে দক্ষিণে নেমে এসেছে টুয়ার্ডস দামোদর। কিন্তু এই সীতারামপুর অবধি এসে এই নদীটা টার্ন নিল পূর্ব দিকে, পাশাপাশি দামোদরের পাশাপাশি চলতে শুরু করলো। এখানে আমাদের ভাগরপুরি মন্দির। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের সামান্য আগে আরেকটা নদী নেমে এসেছে, এই গৌরান্ডি, पांडिया, নুনি, ইটাপাড়া এইসবের এখান দিয়ে, এর নাম নুনিয়া नदी। अब थोड़ी चर्चा करते हैं नदी से जुड़ी समस्याओं की। कम समय में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश बढ़ा देती है जलस्तर। नहीं होती तेजी से जल निकासी। कारण है सबको पता कि नदी के किनारों पर अवैध कब्जे है, पक्के निर्माण है। मकान से लेकर दुकान तक जल प्रवाह का रास्ता है संकीर्ण, यानी कि नैरो है। नदी की तली में जमा है मिट्टी और कचरा। सिर्फ किनारों की होती है सफाई। पानी रोकने और बहाने की क्षमता गई है घट। शहरी क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर चैनल और हाई ड्रेनों की नहीं होती है ठीक से सफाई। अतिरिक्त पानी जमा होता है निचली बस्तियों में और फैलता है नदी किनारे के इलाकों में। फिर बनती है बाढ़ की स्थिति। थोड़ी चर्चा राज्य की डबल इंजन भाजपा सरकार की भी जरूरी है भाई।
शहरी विकास और नगर पालिका मामलों की मंत्री है अग्निमित्रा पाल। हमेशा दिखती है सक्रिय, लेकिन आसनसोल के इस संकट पर नहीं है उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स। शहर में नहीं दिखी उनकी मौजूदगी भी। उनके ही विभाग के जूनियर मंत्री है उमेश राय। उनसे सीख लेनी चाहिए अग्निमित्रा पाल को। नॉर्थ हावड़ा से विधायक है उमेश राय। उनके भी इलाके में खूब होता है जल जमाव, लेकिन उन्होंने शुरू किया है स्थायी समाधान। बेंगलोर से बुलाई गई है विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम। जल निकासी के मामले में है महारत। नेतृत्व कर रहे हैं अजय कुमार। हो रहा बड़े पैमाने पर सर्वे। जल जमाव से प्रभावित है कौन कौन से इलाके, इनमें जल जमाव के कौन कौन से है कारण, जल निकासी के लिए क्या बनानी होगी योजनाएं और कितनी राशि होगी खर्च इनके क्रियान्वयन में। विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जमा करना होगा सरकार के पास। उन योजनाओं को मिलेगी सरकारी मंजूरी, मिलेगा जल जमाव से स्थायी समाधान। देख लीजिए उनसे जुड़ी खबरों को। ये बावनगाछी बी रोड सी रोड का लोग का सबसे बड़ा समस्या है, बरसात में डूब जाता है एकदम सर। सबसे मैंने आपसे वादा किया था कि 3 साल के अंदर मास्टर प्लान बनाकर उत्तर हावड़ा सहित पूरा हावड़ा का जल निकासी का व्यवस्था ठीक कर देंगे। ये जो जल निकासी का मास्टर प्लान है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है 5,000 करोड़ रुपया लगा के हमेशा के लिए हावड़ा का जल निकासी का व्यवस्था सुधार देंगे। तो आसनसोल में क्यों नहीं हो रही है ऐसी पहल? सबसे एक्टिव है शहर की विधायक, शहरी विकास की है कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के बाद सबसे प्रभावशाली भी। हावड़ा को तोहफा और आसनसोल की उपेक्षा, ये रवैया तो सही नहीं है सरकार का। करना होगा इंतजार, क्या पहल करती है आसनसोल के शहर की बेटी, शहर की जनप्रतिनिधि, सरकार की सबसे मजबूत शख्सियत। वैसे भी भोजपुरी में एक चर्चित कहावत, जेकर माई पुआ पकावे ओकर धिया तरसे। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी खाते से। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।